कहानी की शुरुआत एक हादसे से होती है। कोई छोटी मालकिन है जो किसी मुसीबत में फंसी है। वहां जिक्र होता है कि किसी गलती या शक्ति की वजह से 1000 साल पुराना शू परिवार तबाह हो गया है। वहां मौजूद लोग हैरान हैं और एक टूटे हुए मानव शरीर की बात कर रहे हैं, जो असल में कोई मामूली शरीर नहीं बल्कि करोड़ों की कीमत वाला 1000 साल पुराना बर्फीला पहाड़, फ्रीज की गई रहस्यमयी चीज या कोई प्राचीन शक्ति है। तभी वहां एक लड़का आता है जिसे अपनी मंजिल तक जाना है। वह बहन मिंगनू की गाड़ी में लिफ्ट मांगता है। गाड़ी में बैठते ही वो मिंगनू को देखकर भाप जाता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। वो कहता है कि मिंगनू के शरीर में सालों से ठंडी ऊर्जा, कोल्ड क्यूआई एनर्जी जमा हो रही है, जिसने उसकी नसों को ब्लॉक कर दिया है। आसपास के लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन लड़का मिंगनू का एक नस दबाकर या एक्यूपंक्चर करके उसका पुराना दर्द चुटकियों में गायब कर देता है। मिंगनू हैरान रह जाती है। तब लड़का गर्व से कहता है, मैं दुनिया का नंबर 1 दिव्य चिकित्सक, डिवाइन डॉक्टर हूं। मंजिल पर पहुंचकर लड़का मिंगनू को एक दवा देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे दादाजी की लाइलाज बीमारी ठीक हो जाएगी। जाने से पहले वो पूछता है कि वेन परिवार कहाँ है। जब मिंगनू पूछती है कि क्यों ढूंढ रहे हो, तो वो एक बड़ा खुलासा करता है, मैं वेन परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की वेन मिंगजू को ढूंढ रहा हूं, जिससे मेरी बचपन में सगाई हुई थी और मैं उससे शादी करने आया हूं। दूसरी तरफ वेन परिवार में मातम और गुस्सा छाया हुआ है। दादाजी यांग शियाओजान मरने की हालत में है। मिंगनू की बहन या माँ शियाओजू यांगजू, जो दादाजी के लिए एक कीमती जड़ी बूटी किंग लिंगशू लाने गई थी, उनसे वो जड़ी बूटी रास्ते में खो जाती है। परिवार के बाकी लोग ताने मारने लगते हैं कि तुम इतने सालों से परिवार का पैसा बर्बाद कर रही हो और आज खाली हाथ आ गई। तभी शियाओजू उस लड़के हीरो की दी हुई दवा निकालती है। विरोधी रिश्तेदार उस दवा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो मुर्गी के पित्त जैसी घटिया दवा है। लेकिन जैसे ही वो दवा दादाजी को दी जाती है, चमत्कार हो जाता है। मरते हुए दादाजी अचानक होश में आ जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। 5 क्लाइमैक्स, हीरो की तलाश। अब पूरे परिवार के होश उड़ चुके हैं। जिस दवा को वो कचरा समझ रहे थे, उसने मरते हुए इंसान को जिंदा कर दिया। दादाजी की जान बचाने के बाद अब माँ और पूरा वैन परिवार उस जादुई डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ने के लिए तड़प रहा है।